हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है उसने अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट को आउट कर दिया है। कैसे देखना है बच्चों को, ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको बताती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका जब आप अपलोड करेंगे तो जस्ट आपका ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जस्ट आपका सबसे पहले ही पेज पर ऐसे इंटरफेस पे लिख के आ जाएगा प्रोविजनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर पीजी प्रोग्राम्स। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जस्ट आप जब देखेंगे तो सारी की सारी यहाँ पर लिस्ट आपकी प्रोवाइडेड है। यहाँ पर आज की डेट में देख लो, जो आज की डेट में है, देखो सारी ये जितनी भी लिस्ट यहाँ पर है आज की डेट में आई हुई है। आप सभी लोग अपनी लिस्ट को चेक करो, अपना नाम चेक करो। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि प्रोसीजर करना क्या है। जैसे कि हम नॉर्मली एक लिस्ट ओपन कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपको एक लिस्ट के बारे में समझा दे रहे हैं अभी। उसके बाद में हम धीरे धीरे करके अभी और भी लिस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि कैसे क्या आपको यहाँ पर अपना फीस सबमिट करना है। ठीक है, तो देखो जैसे कि फिजिक्स का है, हमने इसको ओपन किया। फिजिक्स का ओपन करने के बाद जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर ओपन किया तो यहाँ पर अगर देखोगे तो जनरल कैटेगरी का 162 मार्क्स से लिया गया है और 132 मार्क्स तक लिया गया है फिजिक्स वाले बच्चों को। और कहीं ना कहीं ठीक है, एक हिसाब से देखें कर्नाटका के हिसाब से ठीक है। और बच्चों परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आगे आपका आने वाले लिस्ट में बहुत ही कम जाएगा कट ऑफ। तो आप टेंशन मत लेना कि हाँ मैम हमारा तो बहुत ही कम है और यहाँ पर तो बहुत हाई गया है। 132 जनरल ये ओके है, सही है, मतलब आपका बहुत सही लिया गया है इस बार। पिछली बार फिर भी थोड़ा बहुत हाई गया हुआ था। फिर यहाँ पर ओबीसी एनसीएल का देखोगे तो 121 इज लास्ट। ओके, फिर उसके बाद अगर एससी का देखोगे तो एससी में यहाँ पर 85 मार्क्स हैं, जो लास्ट मार्क्स पे आपको एडमिशन दिया गया है, वो भी फर्स्ट लिस्ट में। मतलब कि आपके अगर 60-60 होंगे तो आपको लास्ट टू लास्ट राउंड तक जरूर से मिल जाएगा। फिर एसटी कैटेगरी 65, मतलब आप डिफरेंस देख लो, जनरल कैटेगरी का 132, एससी का 85 और एसटी का 65 में एडमिशन दे दिया गया है। ठीक है, सो आपको जरा से भी परेशानी की दिक्कत नहीं है, मैं आपको हर एक चीज बता दूंगी। सो आप लोगों को करना क्या है इसके बारे में देखो। आप लोगों को बेसिकली अपना जो पोर्टल है बस उसको एक बार लॉग इन करते हुए देखना है। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है द लिस्ट इज प्रोविजनली कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन इज सब्जेक्ट टू पेमेंट। जब भी आपका फीस और टाइमिंग है वो सारा का सारा आपको एक लिस्ट के साथ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोगों को करना क्या है, जैसे आपने कर्नाटका का फॉर्म फिल किया था, जिस भी पोर्टल पे जाकर के अपना इसका फॉर्म फिल किया था उस पोर्टल पे जाना है। वहां पर देखो पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो भैया तुरंत पेमेंट कर देना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यहीं पढ़ना है तो पेमेंट कर देना। ऐसे जैसे कि हम अगर नॉर्मली देख लेते हैं लाइफ साइंसेस का, क्योंकि लाइफ साइंसेस के बच्चे बहुत सारे थे, मुझसे कह रहे थे कि मैडम लाइफ साइंसेस का हमें एक बार देख के बता दीजिए कि कैसे क्या है, क्योंकि हमें लगता है कि इसका हाई गया है। तो चलो देख लेते हैं एक बार। तो जनरल कैटेगरी यहाँ पर गया है 147, तो मतलब मुझे तो नहीं इतना हाई लग रहा है, 147 गया है। और अभी आपका धीरे धीरे आगे प्रोसीजर जब होगा तो आपका यहाँ पर और कट ऑफ नीचे जाएगी। ओबीसी में देखोगे तो 120 इज द लास्ट एंड एससी कैटेगरी में देखोगे तो 113 लास्ट और एसटी कैटेगरी में 110 मार्क्स वाले बच्चे को एडमिशन दिया गया है। तो आप लोग एक और काम कर देना, जिसका भी लिस्ट में नाम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मैम कर्नाटका में मेरा नाम है। अगर आपको आगे ऐसा इशू हो रहा है कि मैम कैसे करना है, क्या करना है, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए परेशान मत होना। आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना है तो पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, या आपको कोई भी अगर बात जाननी है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको इसी तरह से अपनी लिस्ट को चेक कर लेना है और अपना बस पोर्टल ओपन करके हुए देखना है। फिर यहाँ पर देख लो एमबीए के लिए आप एक बार देख सकते हो कि एमबीए लिस्ट कैंडिडेट की ये है और इसमें जो भी एलिजिबल है आपके पर्सनल इंटरेक्शन के लिए उन सारे बच्चों की लिस्ट यहाँ पर निकली है। तो एक बार इस लिस्ट को भी हम आपको समझा देते हैं। तो देखो जो एमबीए वाले बच्चे हैं, ये पर्सनल इंटरेक्शन का मतलब ये है कि वहां पर जब आपका ये एमबीए वाले जितने भी बच्चे होते हैं उनका कभी कभार ऐसा होता है कि पर्सनल इंटरेक्शन या तो जूम मीटिंग से हो जाता है या तो फिर ऐसा होता है कि वहां पर बुला लिया जाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे जीडीपीआई हो गया, जैसे हम अगर नॉर्मली इसका देखें बीएचयू वगैरह का और हैदराबाद वगैरह का, तो जीडी और पीआई अलग अलग होता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन और ये पर्सनल इंटरेक्शन अलग अलग होता है। तो इसमें पर्सनल इंटरेक्शन के लिए आपको हो सकता है कि वहां पर बुलाया भी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इतने बच्चों का नाम आया। देखो मैंने जैसा बोला था बच्चों वैसा हुआ है। मैंने बोला था कि एमबीए में जितने ही कम मार्क्स वाले बच्चे चाहते हैं यहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम मार्क्स में मिल जाता है बच्चों को। देखो सीयूईटी स्कोर आपके 61 है ओबीसी एनसीएल का, तब भी इसको देखो यहाँ पर मिल गया है। इवन आप वो सब छोड़ो, एससी कैटेगरी का देखो 39 मार्क्स में एडमिशन दे दिया गया है, वो भी एमबीए में। समझ रहे हो, मतलब बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन मिला। और मैंने कहा भी था एमबीए का कट ऑफ थोड़ा इन सब में इसलिए कम जाता है क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, अगर ऐसा है कि आप लोगों को लग रहा है कि एमबीए करना ही करना है, मुझे उसकी डिग्री लेनी ही लेनी है, तब इन सारी यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो। और इसमें कम इसलिए गया है क्योंकि प्लेसमेंट 0 होता है। मतलब प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली यहाँ पर मुश्किल से
कुछ कंपनीज आती हैं और वो भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे कि कितना क्या पे आउट दे पाते हैं, उस हिसाब से कंपनीज यहाँ पर गो थ्रू करती हैं और बच्चों को लेकर के जाती हैं, ठीक है। और वैसे यहाँ पे इतना रीच नहीं करती हैं, जो भी रीच करती हैं जैसे अभी पिछले या उसके पहले आया था शायद TCS या HCL का आया था, तो एक बच्चे ने मुझे बताया था, तो इसलिए बता रही हूँ। मतलब कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर प्लेसमेंट आए ही आए, तो बस मैं आपको ये सब क्लियर कर दे रही हूँ। कहीं ना कहीं कर्नाटका में तो फिर भी आता है, लेकिन केरला वगैरह में थोड़ा बहुत मतलब कम हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली ये MBA का है सारा सब कुछ, आप लोग एक बार चेक कर लेना कि किसका क्या है, और सारी एक एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। ये सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट है। अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम या कोई कंफ्यूजन या कोई भी ऐसी दिक्कत होती है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको हर एक चीज के बारे में क्लियर कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।